अस्सलामुअलैकुम। आज हम बंद गोभी से बहुत ही टेस्टी और लाजवाब स्नैक्स बनाएंगे। आप इन स्नैक्स को टी टाइम के लिए और बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। सबसे बढ़कर ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए इस अमेजिंग सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक बंद गोभी का फूल लेंगे। इस अमेजिंग कटलेट्स को बनाने के लिए हम इसमें बहुत ही अमेजिंग चीज़ डालेंगे जिसे आप बार बार खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पहले हम इस तरह से गोभी को लंबाई में कटिंग करेंगे। गोभी को ना ज़्यादा हम मोटा कटिंग करेंगे और ना ही ज़्यादा बारीक। बंद गोभी को आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको आसानी लगे आप उस तरह से गोभी की कटिंग कर सकते हैं। ये बंद गोभी के कबाब बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनते हैं। गोभी के ये कटलेट्स यकीनन आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर कीजिएगा। अब हम कटिंग इस तरीके से कर लेंगे और बॉल में डाल देंगे। बाकी की गोभी को भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे और अब हम गोभी को बॉईल करेंगे। गोभी को बॉईल करने के लिए हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए गोभी को बॉईल करते हमें 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। गोभी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हम गोभी को हल्का सा मैश करेंगे। गोभी को हम इस तरह से हल्का हल्का मैश कर लेंगे ताकि जो मोटे पीस हैं वो भी अच्छे से सेट हो जाएं। अब हम स्ट्रेनर लेंगे। स्ट्रेनर में हम गोभी में जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है इसे हम अच्छे से ड्रेन कर लेंगे। थोड़ा सा भी हम गोभी में पानी नहीं छोड़ेंगे बल्कि हम सारा ड्रेन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना पानी गोभी में से निकल रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हम लेंगे पैन में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और 1 अदद हमने मीडियम साइज का प्याज लिया है जो हमने इस तरह से बारीक कटिंग कर लिया है। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे यानी सॉफ्ट करेंगे। साथ ही 1 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन चॉप करके डाल देंगे। ये भी हम प्याज के साथ 1 आधा मिनट फ्राई कर लेंगे। जो गोभी हमने स्ट्रेनर में रख दी थी अब हम वो निकाल लेंगे और जो हमने प्याज और लहसुन अदरक को फ्राई किया था वो भी साथ ही डाल देंगे। साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्चें 4 से 5 अदद बारीक चॉप करके। हरी मिर्चें अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम प्याज और लहसुन अदरक को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप ये बच्चों को लंच में भी ज़रूर बना कर दें और इस रेसिपी को बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे 2 से 3 अदद अंडे। आप 2 अंडे भी ले सकते हैं मगर हम 3 अदद अंडे ही लेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच ही हम हल्दी ऐड करेंगे और आधा चम्मच ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आधा चम्मच ज़ीरा। हम इनमें सॉसेस ऐड करेंगे। चिली सॉस चाय का 1 चम्मच, सिरका चाय का 1 चम्मच, सोया सॉस चाय का 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास सॉसेस मौजूद हैं तो आप ऐड कर दें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉसेस डालने से इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। जो हमने अंडा वगैरह डाला है वो हर तरफ से अच्छे से कोट हो जाए। अब हम बाइंडिंग के लिए 3 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो आप कॉर्नफ्लोर या बेसन भी डाल सकते हैं मगर हम मैदा ही ऐड करेंगे। अब हम मैदे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे को आप बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप चम्मच की मदद से भी ये स्नैक्स बना सकते हैं। अगर आपके पास स्नैक्स का सांचा है तो आप उसके ज़रिए भी बना सकते हैं। स्नैक्स को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। पैन में 2 चम्मच ही हमने बस ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल में हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे। 1 आधा मिनट गुजरने के बाद हम इसे पलट लेंगे। आंच हम लो टू मीडियम ही रखेंगे।
आंच आप स्लो ही रखिएगा। ये स्नैक्स अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने के लिए कहा जाएगा। अगर आपके घर गेस्ट आएँ तो आप ये कबाब बनाएंगे तो आपके गेस्ट को भी ये कबाब बहुत ही पसंद आएंगे। ये स्नैक्स हम 2 से 3 मरतबा अलट पलट कर फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तब तक हम इसी तरह से पलट पलट कर हर तरफ से फ्राई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अगर आप ज़्यादा डार्क कलर देना चाहें तो आप और भी डार्क कर सकते हैं, मगर हम इतना ही डार्क कलर गोल्डन कलर देंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। कबाब तो सारे हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इनके साथ ज़बरदस्त सा रायता भी रेडी कर लेंगे। रायते के लिए 1 कप हम दही लेंगे। दही हमने बहुत ज़्यादा खट्टे वाला नहीं लिया। दही को हम बहुत अच्छे से फेंट लेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे और लिक्विड फॉर्म में आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। अगर आपके पास काला नमक मौजूद नहीं है तो आप नमक भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च। आपके पास काली मिर्च नहीं है तो आप सफ़ेद मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा आप कूट कर भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इसे हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब हम रायते को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, अमेजिंग सा हमारा रायता और हमारे स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये आज हमने आपके लिए अमेजिंग और टेस्टी से बंद गोभी के स्नैक्स बनाए हैं। आप भी इन स्नैक्स को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी ये स्नैक्स बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।